मेरे प्रिय दर्शकों, अस्सलामुअलैकुम। दोस्तों, आपको शायद यह पता है कि यह लड़की का नाम है ज़हरा और यह लड़की अपने घर से भाग निकली है। अपनी सास की रोज़ तानाशाही की वजह से यह लड़की अपने ही घर से भाग आई है। दोस्तों, यह लड़की का नाम तो ज़हरा है, लेकिन इनका पति का नाम मुज्तबा है। और इस वीडियो में आइए देखते हैं कि क्यों और कैसे और किस वजह से ये लड़की अपने घर छोड़कर भागी है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यह लड़की 3 दिन और 3 रात से इस गुफ़ा के अंदर बहुत ही कठिन और बहुत ही मुश्किल का सामना कर रही है, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। दोस्तों, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही कठिन का सामना करने के बाद ये लड़की को कुछ समझ में नहीं आता है और ये लड़की बाहर आती है, जैसा कि आप देख रहे हो। ये लड़की जैसे ही बाहर आती है, गुफ़ा का इधर और उधर दोनों तरफ घबरा कर आदमी को देखने लगती है कि इससे कोई आदमी इधर मिल जाए जिसे ये हेल्प मांग ले। लेकिन इनको कोई आदमी नहीं मिलता है और इसे कुछ समझ में नहीं आता है और यह सोच रही है कि आज की रात मैं जंगली जानवरों की शिकार बन जाऊंगी, क्योंकि कल रात बहुत ठंड थी और इसके पास कुछ भी ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं था। गाइस, ये सोचती है और फिर यह बात सोच रही है कि जंगली जानवरों की शिकार बनने से अच्छा मुझे घर वापस जाना होगा और कुछ ज़रूरियात चीज़ लेकर मुझे आना होगा। और फिर यह भी सोच रही है कि अगर मैं जाऊंगी तो घर के लोग देखकर मुझे क्या कहेंगे। कहती है और गुफ़ा के अंदर जाने लगती है, जैसा कि आप देख रहे हो। आप देख सकते हो यह गुफ़ा कितना खतरनाक और कितना भयानक गुफ़ा है। इसमें 1 मिनट रहना भी हम लोग पसंद नहीं करेंगे, जिसमें यह 3 रात और 3 दिन गुजारी है। गुफ़ा के अंदर से सामान लेती है और सामान लेने के बाद बाहर निकलती है। बाहर आने के बाद वो सोचती है कि अब चल ही जाती हूँ, यहाँ रहना फ़ायदा नहीं है, और आगे की तरफ बढ़ने लगती है जहाँ हाईवे रोड है। और हाईवे रोड पे जाती है और कहती है कि अगर मैं जाऊँगी तो मेरे घर के लोग मुझे पीटेंगे तो नहीं, मुझे कुछ बोलेंगे तो नहीं। कहती है और चलती है, जैसा कि आप देख सकते हो। आप यह जगह देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह जगह कितनी खतरनाक है, यह जगह कितनी भयानक है। आप देखकर यह अंदाज़ा लगा सकते हो। गाइस, जैसे ही वो हाईवे पर आती है तो यहाँ वह क्या देखती है कि यहाँ कोई गाड़ी नहीं चल रहा है। कोई गाड़ी क्यों नहीं आ रहा है, यह सोचकर बहुत घबरा जाती है और बहुत डर जाती है। यह जगह देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना डरावना और कितना खतरनाक जगह है। यह घनघोर जंगल में यहाँ इनका अकेला रहना ठीक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं गाइस। दोस्तों, तभी किसी भी तरह करके वो घर पहुँचती हैं। ये इनका घर है और घर आती है और मेन गेट पर थोड़ा शर्मा कर अंदर चली जाती है। अंदर जाती है, अंदर जाने के बाद नलके के पास बैठती है और वहाँ से पानी पीने की कोशिश करती है, क्योंकि 3 दिन और 3 रात से प्यासी महिला बहुत लंबी घूंटों में पानी पीने लगती है। पानी पीती है और अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करती है, यानी बहुत ही अच्छा फील करती है। फिर उसके बाद वहाँ से सामान उठाती है और वहाँ से जाने की कोशिश करती है। और उनका दिल में यह डर बना हुआ है कि अंदर अगर कोई आदमी होगा
तो क्या कहेंगे, अगर मेरी सास मुझे देखेगी तो क्या कहेगी। यह सोचती है और घबराती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाने के बाद गाइस होता क्या है, होता ये है कि किचन के गेट पर आती है और कहती है कि अल्लाह करे यहाँ कोई ना हो, और चुपके से दरवाज़ा खोलती है और कोई नहीं होता है। ये झट से अंदर चली जाती है। झट से अंदर जाने के बाद गाइस देख सकते हो आप लोग, अपनी ज़रूरियात के चीज़ फटाफट लेने लगती है। वो कबाड़ से एक जूता निकालती है और अलमारी से एक बैग। गाइस जूते को बैग में डाल देती है और फिर कबाड़ खोलती है और कबाड़ में से कुछ कपड़े भी लेती है जो कि उनके चाहिए। अब देख सकते हो गाइस, उनका दिल डरा हुआ है, वो घबराई हुई है और यह बार बार सोच रही है कि कोई आ ना जाए। अगर कोई आ जाएगा तो पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि यह नहीं चाहती है कि इस घर में रहे। और कुछ कपड़ा समेटने के बाद फिर यह दूसरा कबाड़ के पास आती है और उसे भी खोलती है और उसमें से बोतल वगैरह निकालती है और बैग में डालती है, जैसा कि आप देख सकते हो। और डालने के बाद सब फटाफट पैकिंग कर लेती है और यह सोच रही है कि मैं अगर यहाँ से जल्दी नहीं गई तो मेरे सास और मेरे पति वह लोग किसी भी समय आ सकते हैं, कहती है और वहाँ से दौड़ लगाती है। जैसे ही बाहर जाती है तो सोचती है कि मुझे बर्तन भी लेने होंगे जो खाना बनाने के लिए है। फिर अंदर जाती है, उतने ही देर में उनकी सास उसे देख लेती है। सास देख लेती है और उसे कहती है कि तुम कहाँ गई थी इतने दिन से, तुम्हारा पति तुम्हें बहुत ढूंढ रहा है। वह यह सोच रहा है कि मैंने तुम्हें कैद कर लिया है। यह सोचकर तुम्हारा पति रिपोर्ट करने गया है पुलिस स्टेशन में। आप देख सकते हो गाइस, कहती है और उसे लड़ने लगती है, लेकिन जहरा भी कम नहीं, वो भी लड़ने लगती। वो कहती है कि मुझे तुम लोगों के साथ नहीं रहना है, मुझे तुम लोग पसंद नहीं हो, तुमने मुझ पर बहुत जुल्म करते हो, मुझे तुमके साथ नहीं रहना है। ये कहती है और लड़ने लगती है, अपना सामान अपने साथ ले जाने की तैयारी करने लगती है। लेकिन उनकी सास कहती है कि यह सारा सामान मेरा है, इसे तुम नहीं ले जा सकती हो, मैं नहीं ले जाने दूंगी। तभी गुस्से में आकर वो बर्तन को फेंक देती है और फिर लड़ने लगती है, अपनी सास से बदतमीजी करने लगती है, जैसा कि आप देख सकते हो गाइस। उनका एक भी सामान ले जाने की परमिशन नहीं देती है और उसे भी जाने के लिए नहीं कहती है। वो कहती है अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारा पति आ जाएगा, तुम दोनों साथ में चली जाना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नहीं तो तुम मेरा ख्याल रखती हो और नहीं तुम्हारा पति। तभी जहरा बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना ही पसंद नहीं करती हूँ, तो तुम्हारा ख्याल क्या रखूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। आप देख सकते हैं कैसे लड़ रहे हैं दोनों सास और बहू। इनको एक भी सामान नहीं ले जाने देती और कह रही है कि अगर तुम इस वक्त जाओगी तो तुम्हारा हस्बैंड मुझे इल्ज़ाम लगाएगा कि वो आई थी तो तुमने रोका क्यों नहीं। देख सकते हो गाइस, यहाँ पे वो गुस्सा होकर सारा बर्तन को फेंक देगी। देख सकते हो गाइस आप लोग, देखो पूरा बर्तन को फेंक दी और बोल रही है कि मेरी समस्या तुम हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। अपनी सास के साथ नहीं रहना चाहती है क्योंकि उसे बहुत जलन महसूस होता है और
इस वीडियो के अनुसार उनकी सांस मुझे अच्छा लग रहा है और ये ख़राब लग रही है। और आप लोग को कौन अच्छा लग रहा है ये ज़रा बताइएगा। ये बर्तन लेकर जाने की कोशिश करती है लेकिन सास बर्तन नहीं ले जाने देती है और उसे भी नहीं जाने देती है। तो बर्तन को वहाँ पर वो फेंक देती है, जैसा कि आप देख सकते हो। बर्तन को फेंक देगी, सारी बर्तन फेंक दी और बोली ये रखो तुम्हारा बर्तन, तुम अपने पास रखो, मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी उसे नहीं जाने देती है। उसकी सास उसे रोक लेती है, नहीं जाने देती है और बोलती है कि नहीं, तुम नहीं जा सकती हो, अगर तुम जाओगी तो तुम्हारा पति मुझे इल्ज़ाम लगाएगा, कहती है और गेट को लॉक करने की कोशिश करती है। लेकिन ज़हरा उसे लॉक नहीं करने देती है और बार बार जिद करती है, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। लेकिन उनकी सास दरवाज़ा को लॉक कर देती है, जैसा कि आप देख सकते हो। दरवाज़ा को लॉक कर दिया है और चाबी को अपने मुंह में दबा लिया, जैसा कि आप देख सकते हो। और बोल रही है चाबी नहीं है मेरे पास, सफाई दिखा रही है। चाबी को मुंह में दबा लिया है और बोल रही है कि चाबी नहीं है मेरे पास, देख सकते हो गाइस आप लोग। फिर वो आती है और चाबी मांगती है कि चाबी दो, नहीं तो गेट को मैं तोड़ दूँगी, प्लीज़ मुझे चाबी दो, मुझे जाने दो, ऐसा बोल रही है। लेकिन उनकी सास है, एक भी बात नहीं सुनती है और बोलती है कि नहीं, चाबी मेरे पास नहीं है। देख सकते हो गाइस। वो लड़की बार बार कह रही है कि मैं गेट को तोड़ दूंगी अगर चाबी नहीं दी तो। उतना ही देर में उसका पति आ जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन गया था अपनी पत्नी के खिलाफ़ रिपोर्ट करने कि मेरी माँ उसे कैद कर लिया है। रिपोर्ट करने गया था और हारा था का वो आता है और यह सोचता है कि इतना दिन हो गया, ज़हरा का कोई पता क्यों नहीं चल रहा है कि मैं पागल हो गया हूँ। उसे ढूंढकर मैं पागल हो गया हूँ, उसे पता क्यों नहीं चल रहा है वो कहाँ है, वो कहाँ होगी, क्या कर रही होगी। यह सोचकर आदमी बहुत चिंतित में पड़ता है और घर के अंदर जाता है। जैसे ही घर के अंदर जाता है तो नलके के पास थोड़ा हाथ धोता है, फिर उसके बाद मुंह पे पानी मारता है और फिर थोड़ा पानी पीने की कोशिश करता है, जैसा कि आप देख सकते हो। पानी पीता है और वहाँ पे सोचता है, पता नहीं मेरी पत्नी क्या कर रही है और कहाँ है और किसके साथ है और किस हालत में है। मुज्तबा यह सोचकर बहुत परेशान होता है और घर के अंदर जाने लगता है। घर के अंदर जाता है तभी वह देखता है कि अंदर कोई बोल रहा है। महसूस होता है, तभी ये लगता है कि यह आवाज़ तो ज़हरा की आवाज़ है। और ये जाता है दरवाजे पे। दरवाजे पे जाने के बाद ये देखता है कि दरवाज़ा तो लॉक है। पूछता है अंदर कौन है। तभी उसकी सास कहती है ज़हरा से कि तुम्हारा पति आ गया और तुम अपना पति से मिलो, गेट खोलने दो। लेकिन ज़हरा गेट नहीं खोलने देती है और अपने सास को मना करती है कि गेट मत खोलो, गेट मत खोलो। लेकिन उसकी सास है कि गेट खोलती है, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में। और ज़हरा बैठकर रोने लगती है अपनी सफाई दिखाने के लिए, जैसा कि उसकी सास ने उसके साथ बहुत बुरा किया। उसकी सास है, दरवाज़ा खोलती है और मुज्तबा अंदर आता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खोलने देती है, ज़हरा ज़बरदस्ती करती है। मुज्तबा अंदर आता है और ज़हरा को पकड़ लेता है और बैठ जाता है और वो भी रोने लगता है और कहता है कि तुम कहाँ थी, इतने दिन से तुम कहाँ थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, मैं परेशान था। ज़हरा बोलती है कि मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम्हारी माँ के साथ नहीं रहना चाहती, मुझे जाने दो। तभी कहता है कि नहीं, तुम मत जाओ, तुम इतना दिन से भूखी प्यासी हो, तुम मत जाओ, ऐसा कहता है।
लेकिन दोस्तों, मुझे गलती तो इनकी ही बीवी की लग रही है, क्योंकि इनकी बीवी बहुत शातिर और बहुत चालाक लग रही है। मुश्तबा अपनी पत्नी के लिए पानी लेने जाता है और अपनी माँ से बारा भूला कहता है कि तुम अच्छी नहीं हो, तुम बहुत बेकार हो, अपनी माँ से कहता है। और जाता है और देखता है कि बर्तन सब इधर उधर फेंका है। वो पूछता है ये किसने किया। उसकी माँ बोलती है कि यह तुम्हारी पत्नी ने की है, इसी से पूछो। तभी वह कुछ नहीं बोलता है अपनी पत्नी को और अपनी पत्नी के लिए प्याला में पानी भरने लगता है। प्याला में पानी भरने के बाद अपनी पत्नी के पास पानी लेकर जाता है और उसकी माँ है कि उसे कुछ कह रही है, लेकिन वो नहीं सुन रहा। वो बोल रहा है कि तुम्हारा बकवास नहीं सुनना। जैसे ही पानी लेकर जाता है, वह पानी नहीं पीती है, वो पानी फेंक देती है, जैसा कि आप देख सकते हो। फिर भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी मुज्तबा उसे पकड़ लेता है और अंदर लेकर आता है। कहता है कि तुम इतना दिन से कुछ नहीं खाई हो, कुछ नहीं पी हो, तुम कहाँ और कैसे रहोगी, तुम यहाँ से मत जाओ। जैसा कि आप देख सकते हो कैसे ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अंदर लेके आता है और उसे बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जहरा है कि मानने की तैयार नहीं, जैसा कि आप देख सकते हो। गाइस, अपनी माँ की बहुत बुरा भला कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा शक्ल देखना नहीं चाहता। उसकी माँ कहती है कि यह गलती मेरी नहीं है, गलती तुम्हारी बीवी की है। तुम्हारी बीवी अब सामने है, तुम अपनी बीवी से पूछो गलती किसकी है। लेकिन उसका पति है जो कि एक भी अपनी माँ का नहीं सुनता है और वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा अंजाम होगा। गाइस, ये कहकर अपनी माँ को भगा देता है और अपनी बीवी से कुछ बात करने की कोशिश करता है। जैसा कि आप देख सकते हो अपनी माँ से कैसे लड़ रहा है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए उनको, क्योंकि माँ को भी देखना चाहिए और बीवी को भी देखना चाहिए। उसकी माँ बोलती है कि चलो थोड़ा मेरे कमरे में सफाई कर दो, लेकिन मुज्तबा बोलता है कि इसे छोड़ दो, इसे आराम करने दो, तुम अपना कमरा खुद जाकर सफाई करो, जैसा कि आप देख रहे हो। गाइस, बोलता है और फिर क्या होता है, अपनी माँ को बहुत क्रोधित कर देता है ये लड़का। गाइस, ये कहानी हर घर की है, हर देश की है और हर गांव की है। ये कहानी से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिला है और यह लफड़ा से आज तक किसी को छुटकारा नहीं मिला है। तो गाइस, यह वीडियो में जैसा दिखाया जा रहा है वैसा आप लोग मत करना, क्योंकि ये अपना ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है। गाइस, हमें इस वीडियो से ये सीख मिलता है कि एक है जिसने जन्म दिया, ज़िंदगी दिया, और दूसरी है जिसने अपनी ज़िंदगी मेरे हवाले किया, जैसा कि आप देख सकते हो। तो मेरे लिए दोनों इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि माँ है, जैसा कि आप देख सकते हो। गाइस, तो माँ को भगा देता है और बीवी को मनाने की कोशिश करता है। आपकी बीवी रुस गई है तो आप भी अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कीजिए और फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। और हाँ, इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप वॉच कर सकते हैं। गाइस, तो सोच क्या रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। ओके, बाय।